नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने के नियमों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये कानून लागू होता है तो आने वाले समय में गाड़ियां पूरी तरह से एथेनॉल से चलेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में E85 फ्यूल को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिलाया जाएगा। इसके अलावा E100 का भी प्रस्ताव है, यानी गाड़ियां पूरी तरह से एथेनॉल पर चल सकेंगी। ये बदलाव भारत के फ्यूल सिस्टम में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब तक E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा होती रही है, जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है। सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फिलहाल पब्लिक कमेंट के लिए जारी किया है, यानी आम लोग और इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपनी राय इस ड्राफ्ट पर सभी सुझावों से मिलने के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में देश भर में E20 फ्यूल लागू किया गया था, जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया गया। अब सरकार इसे आगे बढ़ते हुए ज्यादा ब्लेंडिंग की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करना। ज्यादा एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल की जरूरत घटेगी, जिससे देश को आर्थिक फायदा होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। ड्राफ्ट में फ्यूल की नई कैटेगरी तय करने का भी प्रस्ताव है। जैसे पेट्रोल की पहचान अब E10 E से बदलकर E10/E20 की जाएगी। साथ ही E85 और E100 को भी आधिकारिक रूप से नियमों में शामिल किया जाएगा। इसी तरह बायोडीजल को B10 से बढ़ाकर B100 तक अपडेट करने का प्रस्ताव है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो आने वाले समय में लोगों को नए तरह के फ्यूल ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि अब इसके लिए गाड़ियों में भी बदलाव जरूरी होगा, ताकि वो हाई एथेनॉल ब्लेंड सही तरीके से चल सकें। बदलाव धीरे धीरे लागू होगा, लेकिन इससे देश में फ्यूल सिस्टम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्का जैसे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि भारत के विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। इसी के चलते नए नियमों को ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अभी भारत में E20 फ्यूल यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल को लागू किया जा चुका है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार इससे एक कदम आगे बढ़कर E85 यानी 85% एथेनॉल और E100 यानी लगभग पूरी तरह एथेनॉल जैसे फ्यूल को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी गाड़ियां का निर्माण उपयोग संभव हो सके जो ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर चल सके। इस पहल के पीछे कई बड़े उद्देश्य हैं। सबसे पहले, भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो इस इंपोर्ट में कमी लाई जा सकेगी। दूसरा, एथेनॉल कृषि आधारित उत्पादों से बनता है, इसलिए उसकी मांग बढ़ने से किसानों को फायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ सकती है। तीसरा, एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम पॉल्यूशन करता है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल के लिए इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव जरूरी होगा, क्योंकि एथेनॉल केमिकल प्राकृतिक पेट्रोल से अलग होती है। पुराने वाहन जो भी सड़कों पर चल रहे हैं वो E85 या E100 जैसे फ्यूल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इससे गाड़ियां की परफॉर्मेंस और पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए नई तकनीकी वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की जरूरत पड़ेगी, जो अलग अलग तरह के फ्यूल पर चल सके। सरकार ने फिलहाल इन नियमों को ड्राफ्ट के रूप में जारी किया है और आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझाव के आधार पर अंतिम नियम बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी यह योजना शुरुआती चरण में है।
इसे लागू करने से पहले कई तकनीकी, आर्थिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि आने वाले समय में इन ट्रेडिशनल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को कोई भविष्य नहीं है। गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द बायोफ्यूल और अन्य वैकल्पिक फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल न सिर्फ महंगे हैं बल्कि ये देश के लिए गंभीर समस्या भी बनते जा रहे हैं।